तो कोई लिखते हुए नहीं, लिसन। प्रैक्टिस सेट 30 देखेंगे, इंडाइसिस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट है इंडाइसिस लेसन का, और यही प्रैक्टिस सेट आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे। इसके ही आ गया ये क्वेश्चन तो आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए आएगा, लेकिन ईजी है बहुत। आपको इसके लिए टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, डिविजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट की हेल्प करती है, बार बार डिवाइड करने से बचाती है। आपको पता चलता है टेस्ट से कि ये डिवाइड होगा कि नहीं। अगर टेस्ट नहीं पता होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को चेक करते बैठना पड़ेगा, 2 से 3 से 4 से 5 से डिवाइड करते बैठना पड़ेगा। लेकिन टेस्ट आपको तुरंत बताएगी ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 3 से होगा कि नहीं। समझ में आया? और डिवाइड करके आपको क्या चेक करना पड़ता है, रिमाइंडर में 0 आ रहा है क्या, इतना करना पड़ेगा। उससे अच्छा टेस्ट आपको याद होंगे तो काम हो जाएगा। अब ये फर्स्ट वाले को हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने वाले। अब स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं वो पहले मैं बताता हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे। आपको ये बड़े नंबर हैं तो इसके लिए स्क्वायर रूट बोला है, तो नॉर्मल सिंपल नंबर का आपको स्क्वायर आता है। जैसे कि मैंने आपको पूछा कि 2 का स्क्वायर क्या है, तो आप क्या बताओगे, 4। 3 का स्क्वायर पूछा तो क्या बताओगे, 9। स्क्वायर मतलब क्या कि उसकी जितनी इंडेक्स है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई करो, जितना इंडेक्स है पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई, उसको स्क्वायर बोलते हैं। 2 टाइम है तो 2 टाइम किया। 4 का 16, कुछ 4 2 जा 8 बोलते हैं। 4 को 2 टाइम खुद से खुद मल्टीप्लाई करना है, समझ में आ रहा है क्या? 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है खुद से, ठीक है। 4 4 जा 16। 5 का 25, ये सिंपल। तो अभी देखो 5 का 25 ये आपने जो निकाला है, तो ये 25 5 का स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। लेकिन अगर किसी ने आपको उल्टा पूछा कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, मतलब 25 किससे बना हुआ है, रूट क्या है उसका, स्क्वायर रूट, तो 25 का स्क्वायर रूट है 5, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। 5 उसका स्क्वायर रूट है और 5 का स्क्वायर है 20। मतलब आपको एक चीज़ दिमाग में आ रही होगी कि जिसका भी स्क्वायर पूछा जाता है तो उसमें उसका स्क्वायर बड़ा नंबर मिल जाता है, आंसर उसका बड़ा आता है। और लेकिन अगर जिसका स्क्वायर रूट पूछा जाता है तो उसका नंबर क्या हो जाता है, छोटा बन जाता है, मतलब उसका आंसर छोटा आ जाता है। तो इसका मतलब ये अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है 625, उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, छोटा मिलेगा। वो किसी ना किसी छोटे नंबर का क्या है, छोटा, मतलब जो भी नंबर रहेगा वो उसका क्या रहेगा, स्क्वायर रूट होगा। ओके, तो किसी स्टूडेंट के आंसर अगर ये क्वेश्चन से भी बड़े आ गए तो समझना उसने क्या की है, गलती करके रखी है। क्वेश्चन से बड़े आने ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट आपको निकाल, समझ में आ रहा है कि 25 का स्क्वायर रूट कितना छोटा है, 5 है। 16 का स्क्वायर रूट 4 है। स्क्वायर बढ़ता है, स्क्वायर रूट छोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या, अंडरस्टैंड? तो अभी हम चालू करेंगे प्रैक्टिस सेट 30, जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का, और सिंपल है, ज़्यादा मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो आपको कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, किसको स्क्वायर बोलते हैं और किसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, अंडरस्टैंड? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। 625 जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका स्क्वायर रूट निकालना। क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ साइड में। आपको सिंपल से एक ऐसी वर्टिकल लाइन खींचनी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, जो सेंटर में से नहीं खींचनी है, आपको थोड़ी सी ऊपर लेके खींचनी, अंडरस्टैंड? ओके, सेंटर में नहीं खींचनी, प्लस नहीं बनाना है। ओके, और फिर आपको इस साइड में नंबर को अरेंज करना है, आपके राइट हैंड साइड पे। कौन सी साइड पे, आपके हाथ के राइट हैंड। 625 को लिखना है। अभी ये 625 को आप इसके यूनिट प्लेस पे देखोगे, क्योंकि आप डिवाइड 2 3 4 5 से चेक करते नहीं बैठोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी 5th 6th में टेस्ट पता है। 5 की टेस्ट तो इतनी इजी है कि वो टेस्ट तो बताती है, यूनिट प्लेस चेक करना होता है इसमें। 5 की टेस्ट में कि यूनिट प्लेस पे 0 5 मिल गया तो वो 5 से डिवाइड होगा। क्या होगा, यूनिट प्लेस पे 5 या कौन रहेगा, 0 रहेगा, तो वो क्या हो सकता है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है, 5, तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो आपको 2 3 4 से चेक करना है क्या, नहीं, आप डायरेक्ट अभी किससे चेक कर लो, 5 से। किससे चेक कर लो,
5 से। तो अब ये 625 है, तो आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि 5 का टेबल रीड करके 625 कब मिलेगा, इतना इजी नहीं है। 625 को 5 10 तक ये टेबल आता है आपको, लेकिन 625 आगे जाके भी मिल सकता है, एक्सटेंड हो जाएगा टेबल। तो उसके लिए सिंपली से आपको क्या करना होगा, अगर 625 5 के टेबल में कब आएगा, इसके लिए आपको 625 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो डिवाइड करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था, डिवाइडर में जितने नंबर है उतने ही यहाँ पे अंडरलाइन करो और उसको टेबल में ढूंढो। तो 5 और ये 6 है, तो 5 के टेबल में फिक्स 6 नहीं होगा तो हम स्मॉल नंबर लेते हैं। तो 5 1 जा 5, और डिवाइड आपको आता भी है। 6 में से 5 गया 1। उसके बाद आप एक ही नंबर नीचे उतार दो डिवाइड में, पता है ना, कुछ स्टूडेंट दोनों नंबर भी नीचे उतार सकते हैं जिनको डिवाइड नहीं आता है। एक एक नंबर को नीचे 2 को नीचे उतार दिया, तो अभी नंबर क्या बन गया 12। अभी 5 के टेबल में आपको 12 को ढूंढना है, बट 5 के टेबल में 12 नहीं आएगा, लेकिन छोटा नंबर तो आएगा। 5 2 10, माइनस करोगे तो आपको 2 मिल जाएगा। आपके क्वेश्चन में अभी तक एक नंबर बाकी है 5, है कि नहीं, और 5 5 25। सो फाइनली आपको रिमाइंडर में 0 मिल गया। इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल था और टेस्ट भी हमें पता थी। तो आपको अभी आंसर क्या मिल गया 125। आंसर कहाँ पे होता है डिवाइड में, ये वाला 125, और ये क्या है 5। अभी इनको लिखना है आपको, लिसन, अभी इसमें से कौन से नंबर यहाँ पे अरेंज करने हैं। देखो ये 125 जो है ना, और ये 5 जो डिवाइजर है, उनको ही आपको यहाँ पे लिखना है। बाकी ये सारा जो डिवाइड किया था उसमें से किसी को वहाँ पे लिखना नहीं है, मतलब डिवाइजर को और कोशिएंट को, उनको लिखना है। अभी ये सबसे बड़ा कोशिएंट जो है उसको आपको लिखना है यहाँ पे, और 5 आपको यहाँ लिख देना, ये वाला 5। समझ में आ रहा है क्या, इन दोनों को आपको लिखना है, उसमें से 5 यहाँ पे और 125, इतना तो पता चल रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद आपको ऐसे लाइन खींच देनी है। अभी इसका भी यूनिट प्लेस ही देखोगे, अभी आपके लिए नया, अभी जैसे पहला 625 आपके लिए था, अभी आपके लिए कौन है जिसको आपको ढूंढना है टेबल में 125। इसके यूनिट प्लेस पे भी देखना है 5, तो ये भी 5 ही है, तो 5 के टेस्ट से ये भी चला जाएगा 125। अभी 125 आपको थोड़ा सा आ सकता है क्योंकि आपको टेबल आते हैं, 25 का टेबल सबको आता है। बोलो जरा एक बार 25 का टेबल, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, और 25 5 जा 120। तो हमारा टाइम थोड़ा, आप अगर जिसको नहीं आएगा टेबल तो उसको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी, डिवाइड की प्रोसेस। अब टेबल आ रहा है तो टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। सो अब डायरेक्टली 25 5 जा 125, तो उसमें से 25 और 5 जा, इन दोनों को यहाँ पे अरेंज करना है। तो 5 को लिखोगे यहाँ पे और 25 को लिखो यहाँ पे, खींच दो लाइन। अभी किसको टारगेट करना है, ये वाले यूनिट को। समझ में आ रहा है क्या, हाँ, मतलब बड़े बड़े नंबर यहाँ पे अरेंज होने वाले, ये याद रखो, हाँ ठीक है। अभी इसमें 25 है, अभी 25 को लाना बहुत ही, ये भी 5 से ही जाएगा, यूनिट प्लेस पे 5 है, और टेबल भी आपको पता है 5 5 जा 25, तो इसको भी आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आएगा। तो 5 5 दोनों 5 है, तो इधर भी 5 लिख दो और इधर भी 5 लिख दो, खींचो लाइन। और यहाँ पे लास्ट में आके बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, और 70% स्टूडेंट गलत करते हैं। अभी आप ये देखोगे तो 5 है, अब ये 5 ये प्राइम नंबर है जो किसी के टेबल में नहीं आता है, सिर्फ खुद के और 1 के छोड़ के। समझ में आ रहा है क्या, इनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसके बाद इसको आप कोई भी टेस्ट में चेक ही करो मत, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, किसी में आएगा ही नहीं। तो फिर हम क्या करें, सो आपको इसको, ये किस में आएगा, खुद के टेबल में आएगा और 1 के आएगा, तो 5 1 जा 5 या 1 5 जा 5, एक ही होता है मीनिंग। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखने 5 और यहाँ पे लिखना है 1। गलती करते बहुत सारे स्टूडेंट, यहाँ पे लिखते 1 और यहाँ पे लिखते 5, ये करना नहीं, यहाँ पे लिखना है 5। ये आपका ख़त्म हो गया। अभी 1 को आप छोड़ ही दो, इसके बाद स्टॉप हो गया। जब आपको यहाँ पे लास्ट में मिल गया 1, आपका क्वेश्चन ख़त्म। इसके आगे उसको कुछ करो, डिस्टर्ब मत करो, अंडरस्टैंड।
अभी ये जो सारे नंबर आपको ये अभी आपका ये आपका आंसर नहीं है, ये साइड का आपका काम सिर्फ इनसे है। समझ में आया? मतलब ये अभी क्रॉस किया वैसे करना नहीं है आपको क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है ना? हाँ, सो अभी करना क्या है, वापस से ये ओरिजिनल क्वेश्चन जो था 625 उसको एक बार लिखो, इज इक्वल टू की साइन उसके पीछे लिख के, और उसके जितने भी आपको ये सारे फैक्टर मिले बच्चों, ये क्या मिले आपको, फैक्टर्स बोलते हैं, इनको सारों को लिखो। कितने मिले? सारे के सारे 5 मिले। ऐसा होगा नहीं कि सारे के सारे 5, आगे के कुछ क्वेश्चन में सारे के सारे सेम मिल नहीं सकते, कुछ अलग भी मिल सकता है। यहाँ पे ऐसा मिला है कि सारे सेम है। चारों को दिखा के देखना है नीचे, चारे कुछ सभी फैक्टर्स को लिखना है, और याद रखना है स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर मतलब कितना, स्क्वायर मीन्स 2, तो इसके लिए आपको इनकी जोड़ी बनानी है। क्या बनानी है? जोड़ी, पेयर। तो ये एक जोड़ी बन गई, ये एक जोड़ी बन गई, अंडरस्टैंड? और जोड़ी में से एक को लिखना है सिर्फ, ये जोड़ी में से एक 5, ये वाली जोड़ी में से एक 5, और इनको फिर मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 कितना मिलेगा? 20, 5 5 कितना मिलेगा आपको? 25। तो इसका मतलब ये जो 625 जो आपको पूछा था, क्या पूछा था आपको? 625। तो ये आपका इसका स्क्वायर रूट क्या है बच्चों? 25। इसका स्क्वायर रूट क्या है? 25। तो ये होता है स्क्वायर रूट निकाल। अभी आप चाहिए तो चेक भी कर सकते हो कि 25 का ही है क्या, क्योंकि स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या करते हो, उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, है कि नहीं? तो देखते हैं, 5 5 25, 2 कैरी 5 to the 10 12, 2 5 10, 1 2 to the 4 and 1 5, 5 2 6। देखो आया कि नहीं 625, और इसी का तो आपको पूछा था, तो उसका क्या मिला आपको? 25। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, सो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी फास्ट बताऊंगा, आपको पता चल गया होगा कि अभी कैसे करना है, ठीक है? टेस्ट आपको अगर होंगे पता तो आपका हो जाएगा काम आसान, नहीं तो आपको करते ही रहना पड़ेगा क्या? मल्टीप्लाई। आपको क्या करते रहना पड़ेगा? फिर मल्टीप्लाई करते रहना पड़ेगा, ठीक है? चलो जल्दी। ऑन है ना? यस। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, 1 2 2 5। अरेंज करना कैसे पता है आपको? क्या चेक करो इसका? यूनिट प्लेस। और 5 है तो ये भी किससे चला जाएगा? 5 से। लेकिन अभी आपको डिवाइड करके ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि इतने आपको टेबल में मिलेगा नहीं। तो करो चलो 5 से, 5 2 10, 2 नीचे 2 उतार दिया, 22 बन गया। 5 4 20, 2 उतारो नीचे, ये 5 उतारो नीचे, 5 5 25, रिमाइंडर 0 0। आपका आंसर मिल गया क्या? 245। सो आपको इसमें से कौन कौन लिखना होता है? डिवाइजर और कोशिएंट को। तो 245 को लिखोगे हाफ है, और 5 को लिखोगे हाफ है। नेक्स्ट टारगेट कौन है आपका? 245 का यूनिट प्लेस 5। ये भी 5 आ गया। चलो इसको भी चेक करते हैं। 5 से 24 चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड ही करना पड़ेगा। अगर बड़े नंबर होंगे और छोटे नंबर रहेंगे तो आप टेबल रीड करके उनको निकाल सकते हो। सो 5 4 20 और 5 9 45। क्या मिला आपको? 49। सो 5 और इधर लिखोगे 49। अभी 49 के यूनिट प्लेस चेंज हो गया, देखो अभी 5 नहीं आ रहा है। सो लेकिन आपको तुरंत एक दिमाग में आया होगा 7 7 49, 7 7 14। देखो यहाँ पे अभी चेंज हो गया। देखो एक बार कभी कभी क्या होता है, लगातार वही नंबर आता है, वही नंबर से फैक्टराइज होता है। बीच में कभी कभी चेंज भी हो सकता है। 7 7 49। अभी सबको पता है कि 7 तो प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में आएगा नहीं सिर्फ 1 और 7 को छोड़ के। तो हमारी लास्ट स्टेप क्या रहती है? 7 को लिखो, इधर क्या लिखोगे? 1। समझ में आ रहा है आपको? ओके, प्राइम नंबर मिलेगा तो आपको यहाँ पे 7 लिखना है और 1 नीचे लिखना है, अंडरस्टैंड? ठीक है, फिर आपको लिखना है ओरिजिनल क्वेश्चन को 1 2 2 5, और इसके जितने भी आपने अभी फैक्टर निकाले
4 है टोटल, 1 2 3 4, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, करो मल्टीप्लाई। इनको आपको जोड़ी करनी है। जोड़ी हो गई, हाँ, तो जोड़ी करने के बाद इसमें से एक 5 निकालो, इसमें से एक 7 निकाल दो। अभी क्या आ गया, 5 7 जा 35। तो इसका मतलब ये इसका स्क्वायर रूट क्या है, 1 2 2 5 का 35। पेयर करनी है और पेयर में से एक लेना है। डन, समझ में आया सबको? टाइम वेस्ट ना करूं मैं आ रहा हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनको डिवाइड करने नहीं आएगा उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में। डिवाइड करने आपको आता है, 7th स्टैंडर्ड में गए हो आप, तो आपको आना ही चाहिए डिवाइड। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, 289 लिख दिया। अब इसका टेंशन लो ही मत, डायरेक्ट 17 का स्क्वायर रूट है। पता है आपको 289 बहुत सिंपल है, बड़ा नंबर नहीं है, आपको कम से कम 20 तक के तो स्क्वायर आते ही है, तो आपको पता चल गया होगा 17 का स्क्वायर क्या है बेटा, 289। तो चलो ना, 17 जा 289, 17 जा, और फिर यहाँ पे आपको 17 प्राइम नंबर मिल गया। 17 कोई और टेबल में आएगा नहीं, और जब भी प्राइम नंबर मिलेगा तो आपको उसको लिखना है यहाँ पे और 1 को लिखना है यहाँ पे। कंप्लीट, अंडरस्टैंड? इसके बाद ये स्टॉप ही हो गया, तो आपको लाइन नहीं खींचनी है। देखो, अंडरस्टैंड? तो लिखो अभी 289 के क्या मिल गया आपको, 17 इंटू 17। इनकी जोड़ी बनाओगे तो आपको कितना से एक 17 मिल जाएगा। तो इसका मतलब, और पता भी है आपको 17 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्या है 289। तो ये सिंपल था, ये हो गया। 17 का स्क्वायर था 289। चलो नेक्स्ट। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 4096, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी 4096 में मुझे तुरंत बताओ, इसका यूनिट प्लेस पे 6 है और 2 के टेस्ट से चला जाएगा। 2 की टेस्ट बताते 0 2 4 6 8 होता है, तो वो 2 से डिवाइड है। तो इसको 2 से अगर करोगे तो हमेशा याद रखना, 2 से कोई भी नंबर आप अगर डिवाइड करोगे तो वो हाफ बन जाएगा। तो 4096 हाफ कर दो। हाफ करने के लिए आपको सारे नंबर इवन नहीं है तो हाफ नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल सा साइड में आ जाओ और 2 से डिवाइड करो। 2 2 जा 4। समझ में आ रहा है क्या? अभी यहाँ पे ऐसे वाले में डिवाइड में बहुत सारे गलती करते हैं। अभी 0 आपका नीचे उतर गया, सो 2 0 था 0। हाँ, नहीं तो 0 आता नहीं है टेबल में, ऐसा बोल के 9 को भी साथ में नीचे उतारोगे एक ही टाइम में, ऐसा नहीं। एक को ही क्या करना है आपको, नीचे 0 नहीं आता है, ऐसा होगा ही नहीं। 2 0 जा 0 हो सकता है, पता है ना? हाँ, तो 2 0 जा 0 और फिर 1। गलती से भी आपको डिवाइड है ना, एक नंबर ही एक ही टाइम में नीचे आता है, 2 नंबर नहीं। सो अभी आपका 9 नीचे आ जाएगा। तो 2 4 जा 8, 1 कैरी, फिर लास्ट नंबर अभी बचा है उतारने का, 2 8 जा 16। 2048 2048। और वैसे आपको डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं थी। 40 का हाफ होता है 20, 96 का हाफ होता है 48। तो ऐसे में भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी टारगेट है आपका 8। चलो अभी हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, जो पहले वाले से दिमाग में आया होगा, 40 का हाफ 20, 96 का हाफ 48। 2 से जो भी करोगे ना हाफ हो जाता है। आपको पता है ना, 4 को भी आपने 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, हाफ हो गया। 4 का आंसर 2 आ गया। तो इसको हाफ कर दो, 20 का हाफ 10 और 48 का 20, खत्म। डिवाइड भी करने की ज़रूरत नहीं। अभी आप इसका कर दो, 2 से ही होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे देखते चलो। 4 2 0 2 4 6 8 यूनिट प्लेस पे आ गए, 2 से होंगे। 4 है इस बार, हो गया काम। कर दो इसका भी हाफ। 10 का हाफ 5 और 12 का हाफ 24 का हाफ 12। चलो हाफ हो गए। या ऐसा हर जगह टाइम नहीं होगा, नहीं तो हमेशा हाफ करते रहोगे। हाँ, नेक्स्ट
अभी 512 आ गए। हाँ, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 5 का हाफ 2.5 होता है, डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे लाना नहीं है, समझ में आएगा। सो क्या होगा बताओ जरा बच्चों। 2 to the 4, नीचे उतारा 1 को, 2 5 are 10, 2 6 are 12, तो 256 क्या मिला आपको, 256। नेक्स्ट, अभी आप पता चल गया होगा 128 to the, फिर आएगा 64। आपको अभी सारे के ये एक बार कंटिन्यू हो गया, 2 2 से होगा, 64 आ गया, फिर वापस 2, 32, अभी जगह थोड़ी सी ये हो जाएगी, प्रॉब्लम होगा तो मैं साइड में भी कर सकता हूँ इसका आंसर, आगे कंटिन्यू, ठीक है, देख लो। हाँ 32 आ गया, 32 क्या आगे, अभी तो आपको पता ही हो गया 16 आएगा, ये आगे करता हूँ कंटिन्यू में। 16 के बाद क्या आएगा, 2 और 16 लिखता हूँ, ये आगे करता हूँ स्टेप, ये दोनों। 8 to the, 8 to the, ये देखो 8 to the ऐसे होता है, वो कुछ समझ रहे ऐसे होता है कि क्या, 102, ये इससे होने वाला ऊपर लिखा है 2, अंडरस्टैंड, क्लियर। 8 to the, अभी ये 8 को लाना है, 2 4 the, 2 to the, और अभी 2 इज अ प्राइम नंबर, मतलब 2 क्या है, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है ना, सो फिर वो तो फाइनल खत्म ही हो गया। सो आप क्या, इवन प्राइम नंबर, सॉरी 2 इज अ प्राइम नंबर बट इवन प्राइम नंबर है, सो आपका आएगा 2 और लास्ट में आएगा 1। सो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी ये सारे इसके जो फैक्टर्स है और लिख दो, कौन कौन है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने 2 है हमारे पास, 12, 3 3 6 9 12। देखो अभी इनकी जोड़ी कितनी बनेगी, 6 जोड़ियाँ बनेगी, 12 है तो सब सारे सेम है। वो जोड़ियाँ में से कितना है, जोड़ी में से कितना लिखना होता है हमें, 1, इसमें से एक निकला, 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 इसमें से एक निकला। अभी वापस जोड़ियाँ नहीं बनानी, एक ही बार जोड़ियाँ बनानी होती है, हाँ, नहीं तो वापस आपको लगेगा अभी और जोड़ियाँ बनानी है कि क्या, नहीं, अभी इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अभी जगह नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32 एंड 32 to the 64। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 64, मतलब 4096 का स्क्वायर रूट है 64। डन। थोड़ा सा ज़्यादा इसका छोटा फैक्टर मिलेगा ना, मतलब ये 2 से ही होगा ना स्टार्ट, तो इसीलिए ये लॉन्ग गया, समझ में आया क्या। 5 से हो रहा था तब शॉर्ट में आ रहा था आंसर, या बड़े नंबर से होगा तो और शॉर्ट हो जाएगा। तो समझो लास्ट बचा है उसको करेंगे अभी। समझ में आ रहा है ना आपको, ये करना ही है क्योंकि एग्जाम में 100% आपके जो लास्ट क्वेश्चन रहते हैं ना ब्रीफ वाले, जिसमें आपको 3-4 मार्क्स रहते हैं, उसमें ये आ जाएगा। और इतना सिंपल अगर आपको बड़े क्वेश्चन में आ जाएगा तो आप आंसर मिलने ही चाहिए मार्क्स। 1089, चलो इसके यूनिट प्लेस पे देख लो, 9 है तो ये किससे चला जाएगा देख लो, 3 से। यस, और 3 की टेस्ट भी मैं बता देता हूँ आपको। 3 की टेस्ट में ऑल डिजिट को प्लस करना होता है और वो 3 में चेक करना। अगर कोई नंबर आगे चेंज भी आ गया तो आपको 3 की टेस्ट पता है। 3 ऑल डिजिट, अभी ये 1089 है ना, इसके सारे डिजिट को प्लस करना है। 1 + 0 + 8 + 9, 101
189, 99, 18 और ये 18 आपको 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 6 18, तो आपको 3 से ये डिवाइड होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? सो अभी डिवाइड करेंगे और क्या मिलेगा देखेंगे। 3 3 9, 10 नहीं है तो 9 लोगे, 1 18, 3 6 18 और 3 3 9। सो आपको मिल गया बच्चों क्या, 363। 363। अभी वापस ये 3 है, 3 6 9 एंड 3 12, मतलब ये भी वापस से 3 से जाएगा। अभी यहाँ पे करता हूँ, 363 को आप अगर 3 से करोगे तो 3 1 3, 6 3 2 6, 3 1 3। सो आपको क्या मिल गया, 121। अभी 121 के लिए आपको 11 का टेबल, 11 10 110 और 11 11 121, 11 का स्क्वायर भी है वो, पता है कि नहीं? सो 11 11 मीन्स 11 का स्क्वायर 121। चेंज हो गया तुरंत, देखो फैक्टर्स। अभी लास्ट 11 का प्राइम नंबर, सो 11 का जो अगर प्राइम नंबर है तो 11 को लिखोगे यहाँ पे और इधर क्या लिखोगे, 1। अंडरस्टैंड? वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। और फिर ये 1089 इसके जितने भी फैक्टर आपको मिले उनको सारे लिखना है। पहला कौन मिला आपको बच्चों? पहला मिला 3, फिर मिला 3, फिर मिला 11, फिर मिला 11। अब इसकी क्या करनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट और गलत हो जाएंगी। हमेशा याद रखना है, इनकी जोड़ी बनाए बिना आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है। सो इसमें से एक निकला 3, इसमें से निकला एक 11 और ये 11 3 33। सो 1089 का स्क्वायर रूट क्या है, 33। इस तरह से पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। इस प्रैक्टिस सेट के लिए सबसे मजबूत काम आपको आना चाहिए वो डिवाइड के बाद आपको टेस्ट पता होना जरूरी है। अगर बिल्कुल आपको टेस्ट नहीं पता होंगे तो आप डिवाइड करते रहो, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा लेकिन आंसर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा आपको काम क्या आना चाहिए, डिवाइड मल्टीप्लाई करना। अंडरस्टैंड? तो सबको आता है, ठीक है। चलो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करो।